अमित के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता, कुछ दिन उसे करता, फिर उसे बंद करके दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत चुके थे और वह अभी तक किसी भी काम में सफल नहीं हो पाया था। अमित की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। वह जब भी उसे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वह कोई ना कोई कारण बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। अब अमित के सुधरने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर के कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुंचे हुए गुरुजी आए हैं। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अमित के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अमित को अपने पास बुलाया। अमित को ना चाहते हुए भी गुरुजी के पास जाना पड़ा। गुरुजी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? आम। अमित बोला, ठीक है बेटा, जरा वहां रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियां निकाल कर लाना और उन्हें यहाँ जमीन में गाड़ देना। अमित को यह सब अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं था। उसने जल्दी से कुछ गुठलियां उठाई और फावड़े से जमीन खोदकर उसमें गाड़ दी। फिर गुरुजी अमित को लेकर वापस आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे के बाद गुरुजी अमित से बोले, जरा बाहर जाकर देखना उन गुठलियों में से फल निकला कि नहीं। अमित बोला, अरे इतनी जल्दी फल कहां से निकल आएगा? अभी तो कुछ देर पहले तो हमने गुठलियां जमीन में गाड़ी थी। अच्छा तो रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अमित से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अमित जानता था अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वह बगीचे में गया। लौटकर बोला, कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरुजी, आप फल की बात कर रहे हो, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। लगता है कुछ गड़बड़ है, गुरुजी ने आश्चर्य से कहा। अच्छा बेटा, ऐसे करो, उन गुठलियों को वहां से निकाल कर कहीं और गाड़ दो। इस बात पर अमित को बहुत गुस्सा आया, लेकिन गुरुजी की आज्ञा थी, माननी पड़ी। कुछ देर बाद गुरुजी फिर बोले, अमित बेटा जरा बाहर जाकर देखो, इस बार जरूर फल निकल गए होंगे। अमित इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं निकला होगा, कुछ फल वल नहीं निकला है। क्या अब मैं घर जा सकता हूँ? अमित ने कहा। नहीं नहीं रुको, चलो इस बार हम गुठलियों को ही बदल कर देखते हैं, क्या पता फल निकल आए। इस बार अमित ने अपना धैर्य खो दिया और बोला, मुझे यकीन ही नहीं होता कि आपके जैसे नामी गुरु को इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि कोई भी बीज लगाने के बाद उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतजार करना पड़ता है, तभी कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसके बाद तुम किसी और जगह या कोई नया काम शुरू करते हो। इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर तुम सोचते हो कि यार ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियां तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक फल नहीं दे सकता जब तक तुम उसे पूरा प्रयत्न और समय नहीं देते। इसलिए इस बार निराश होकर कोई भी काम बंद करने से पहले आम की इन गुठलियों के बारे में सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे पर्याप्त समय ही नहीं दिया हो। अमित अब अपनी गलती समझ चुका था। उसने मेहनत और धैर्य के बल पर जल्दी ही एक अपना कारोबार खड़ा कर दिया और एक कामयाब व्यक्ति बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, किसी भी काम में सफल होने के लिए समय जरूर लगता है, इसलिए अपना धैर्य ना खोएं। लगातार ईमानदारी से मेहनत करते रहें, देखना कुछ समय बाद आप सफल जरूर होंगे। मुझे उम्मीद है आप सबको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।